नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों की सराहना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किया नियुक्त। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। राज्यपाल रमेश बैस को दी भावभीनी विदाई। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने की कोल इंडिया की इकाइयों की समीक्षा। राज्य सरकार ईसीएल और सीसीएल के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर। और रांची में सांसद खेल महोत्सव का आगाज। केंद्रीय कोयला मंत्री और खेल राज्य मंत्री ने खेल महोत्सव का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों की सराहना की है। इसकी शुरुआत ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति व्यवस्था के तहत ओडिशा की महानदी ऑन शोर बेसिन में पहले अनुसंधान मूलक स्रोत पुरी 1 के साथ हो चुकी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट को साझा करते हुए श्री मोदी ने इस प्रयास को महत्वपूर्ण बताया है। यह ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत के प्रयासों को बल प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की अनुशंसा झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए केंद्र सरकार से की थी। वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रहे हैं। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज विशेष विमान से रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बिरसा चौक स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। नए राज्यपाल श्री राधाकृष्णन कल राजभवन में झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। वहीं राज्यपाल रमेश बैस को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के वरीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के अंतर राज्य जीवन दर्शन कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों से आए छात्र छात्राओं ने आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उनके रांची स्थित आवास पर मुलाकात की। श्री मुंडा ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती राज्यों के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बीसीसीएल और सीएमपीडीआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सीसीएल, ईसीएल और बीसीसीएल के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सीसीएल, ईसीएल और बीसीसीएल द्वारा वर्ष 2022-23 के अपने कोयला उत्पादन एवं ऑफ टेक लक्ष्य समय से हासिल करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कोयला कंपनियों को 1 बिलियन टन लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी प्लानिंग और डिजाइन करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में मदद करने के लिए सीएमपीडीआई को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में झारखंड सरकार और कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी सीसीएल और ईसीसीएल के साथ 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें सीसीएल द्वारा किए गए समझौते के अनुसार रांची विश्वविद्यालय परिसर में सीएसआर मद से पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 5000 छात्र छात्राओं के बैठने की क्षमता होगी।
वहीं ईसीएल की ओर से किए गए समझौते के अनुसार गोड्डा जिले के महगामा में 300 बेड वाले आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। इधर रांची के खेलगांव में आज से 19 फरवरी तक चलने वाले सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने किया। महोत्सव में रांची के 3000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में 6 प्रकार के खेलों से जुड़ी प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इसमें बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुशु, तीरंदाजी, योगासन और कबड्डी को शामिल किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 650 से अधिक मेडल और ट्रॉफी प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। 3 दिवसीय महोत्सव के लिए 3087 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पलामू के पांकी में महाशिवरात्रि पर तोड़ द्वार बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद आज शांति बहाली के लिए दोनों समुदायों के लोगों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मस्जिद में सिर्फ 4 लोग ही जुमे का नमाज अदा करेंगे, जबकि महाशिवरात्रि के दिन सिर्फ 5 लोग ही मंदिर में पूजा करेंगे। पलामू जोनल आईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त ए दोड्डे, पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा भी बैठक में मौजूद रहे। इसमें दोनों समुदायों के 5-5 लोग शामिल हुए। बुधवार को हुए हिंसा में पुलिस ने 100 नामजद समेत 1000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। साथ ही मुखिया पति समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सिमडेगा में ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सिमडेगा जिले में ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में अब तक 5722 किसानों के 50,000 रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए हैं। जिले में 11,031 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। अब तक 6,162 किसानों ने आवेदन पत्र जमा किए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान प्रज्ञा केंद्र या बैंक में KYC करा ले। इसके लिए ₹1 का भुगतान करना होगा। मनोज कुमार सिन्हा, नमो आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। रामगढ़ में मतदाता जागरूकता कोषांग द्वारा आज बिरहोर क्षेत्रों में मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक किया गया। मौके पर पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स आदि के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व, मतदान संबंधित दस्तावेजों सहित अन्य आवश्यक जानकारियां दी गई। इसके साथ ही ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से वोट देने के बारे में बताया गया। इधर खूंटी में समेकित कृषि प्रणाली सह किसान पाठशाला को लेकर एक समाजसेवी की शिकायत पर सीएमओ ने संज्ञान लिया है। इसके बाद दक्षिणी छोटानागपुर के कमिश्नर प्रवीण टोपो के निर्देश पर 2 सदस्यीय टीम किसान पाठशाला की जांच करने पहुंचे। इसमें संयुक्त सचिव निरंजन कुमार और संध्या कुमारी के अलावा स्थानीय बीडीओ निशा कुमारी शामिल थी। शिकायतकर्ता दिलीप मिश्रा ने तालाब निर्माण, भूमि समतलीकरण, मुर्गी, बत्तख, बकरी भैंसा पालन और शेड निर्माण में हुई अनियमितताओं को उजागर किया। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा में जिला कौशल विभाग की ओर से संचालित हुनर है तो कदर है योजना के अंतर्गत 44 युवतियों को चेन्नई सेलिब्रिटी फैशन लिमिटेड के लिए रवाना किया गया। उपायुक्त द्वारा हटिया स्टेशन तक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के नक्सल प्रभावित मतकन डी में सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों के बीच जरूरत के सामान बांटे गए। इस मौके पर ग्रामीणों के बीच साड़ी, छाता, टीना शेड बांटे गए। वहीं किसानों को खेती-बाड़ी के उद्देश्य से फलदार वृक्षों के बीजों का भी वितरण किया गया। और कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 लागू करने के विरोध में व्यापारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन भी जारी है। हड़ताल के कारण फुटकर दुकानों में मिलने वाले सामानों की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों की सराहना।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किया नियुक्त। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। राज्यपाल रमेश बैस को दी भावभीनी विदाई। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने की कोल इंडिया के इकाइयों की समीक्षा। राज्य सरकार, ईसीएल और सीसीएल के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। और रांची में सांसद खेल महोत्सव का आगाज। केंद्रीय कोयला मंत्री और खेल राज्य मंत्री ने खेल महोत्सव का किया उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।